वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज की जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, हो सकता है आपको प्रॉपर्टी 19-20 लगे, लेकिन सोसाइटी का जो ग्रीन एरिया है वो भैया आपको 20 ही लगेगा, 19 नहीं लगेगा। बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन बैंग ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ गिविंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रीन एरिया, जिसका मैं आपको कुछ ग्लिम्स दिखा देता हूँ। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग अ लेआउट which is spread across 2100 square foot, giving you the layout of 3 BHK plus study plus servant. Officially 3 plus study plus servant का, unofficially और you can say किसी की requirement है, छोटे बच्चे घर में रहते हैं तो they can also call it as a 4 BHK. So this is MR Palm Drive, which is spread across 27 acres, bang on golf course extension road, giving you multiple layouts of 2, 3 and 4 BHKs इन हाई राइज एंड लो राइज। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, सो माय नेम इज़ मुकुल पावा। आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव, वेरी एक्टिवली वर्किंग इन दिस गुड़गांव मार्केट। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर और भी रियल एस्टेट रिलेटेड व्लॉग्स मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन द प्राइसिंग, ऑन द लोकेशन एंड कभी कभार हम कुछ फीडबैक या ओपिनियन बेस्ड वीडियोज़ भी डालते हैं, सो दैट यू कैन गेट क्लियर इंसाइट्स ऑफ द मार्केट एंड कहाँ पर किस बायर को जाना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करते रहते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको मिलता हूँ अब इसके लेआउट पे एंड फ्रॉम देयर आई विल गिव यू अ क्विक शॉर्ट टूर ऑफ दिस लेआउट। ग्रीन एरिया जो मेरे बैक साइड में मेरे बैकड्रॉप में देख रहे हो, दिस इज़ जस्ट 1/3 ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो अभी सिर्फ मैंने जो आपको ये मेरे बैकड्रॉप में इतना बड़ा पार्क देख रहे हैं, जिसकी पेरीफेरी में लोग अभी वॉक कर रहे हैं, शाम के बज रहे हैं 5 एंड ये सिर्फ एक 1/3 पार्ट है इस सोसाइटी का। सो यू आर गेटिंग, इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एरिया आपको मिलता है एंड देयर इज़ लॉट्स ऑफ प्लेस यू कैन वॉक अराउंड इन दिस कॉन्डोमिनियम। अब मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्टली इसके एक पार्क फेसिंग यूनिट में, विच इज़ ब्यूटीफुली मेंटेन्ड। सो जैसा कि मैंने आपसे बताया, इस प्रोजेक्ट में आपको हाई राइज, यानी कि जो ये मेरे बैक इस तरफ में जो आप टावर्स देख रहे हैं, यहाँ आपको हाई राइज के लेआउट्स मिल जाते हैं। 2 BHK का बहुत ही क्रिटिकल एक लेआउट है, बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है, विच इज़ अराउंड 1150 स्क्वायर फुट। एंड इसके बाद आपको जो 3 BHK के जो लेआउट्स मिलते हैं, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 स्क्वायर फुट एंड इट इज़ गोइंग अप टिल 3300 स्क्वायर फुट, 1 यूनिट पर फ्लोर, जो कि बहुत ही अमेजिंग लेआउट आपको मिलता है स्पेसिफिकली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे। सिमिलरली टॉकिंग फॉर अ 4 BHK यू आर गेटिंग अ 2600 स्क्वायर फुट एंड इट गोज अप टिल 3800 स्क्वायर फुट फॉर अ सिंप्लेक्स 4 BHK। देयर आर फ्यू इन्वेंट्रीज ऑफ डुप्लेस एज वेल, बट लेकिन उसके वियर्ड से लेआउट हैं, हर किसी को ईजिली समझ नहीं आते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो मेरे बैक ड्रॉप में आप यूनिट्स देख रहे हैं, दीज आर ग्राउंड प्लस 4 स्टोरीज़, जिसके ग्राउंड फ्लोर की हमेशा से ही बहुत डिमांड रहती है, बिकॉज आपको इसके बैक साइड में बहुत ही बड़ा ह्यूज पर्सनल गार्डन मिलता है। इन केस यू वुड बी इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दोज इन्वेंट्रीज, दैट इज़ अवेलेबल ऑन सेल ओनली इन वन स्पेसिफिक लेआउट। एंड कमिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ये ग्राउंड प्लस 4 टावर्स हैं, जिसमें आपको मैं एक 3rd फ्लोर पर इन्वेंट्री दिखाने वाला हूँ। सो एक्जैक्टली वी आर एट द लिफ्ट लॉबी एरिया, द लिफ्ट लैंडिंग एरिया। मैं आ चुका हूँ टावर के अंदर एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन द 3rd लेवल। ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी की ये बिल्डिंग टावर लेने वाला है, जिसमें आपको एक फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट्स मिलते हैं, एक एलिवेटर मिलता है एंड एक स्टेयरकेस मिलता है, विच इज़ कनेक्टिंग ऑल थ्रू आउट द फ्लोर्स। ग्राउंड फ्लोर के ऑक्यूपायर्स वैसे ही लिफ्ट यूज़ नहीं करने वाले, सो टोटल आपके 8 फैमिलीज़ के लिए एक एलिवेटर है, विच इज़ इनफ। अब ये जो एरिया है, दिस इज़ योर लिफ्ट लैंडिंग एरिया, द लिफ्ट लॉबी एरिया, एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस डोर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली मेरे इस तरफ में इसका सर्वेंट क्वार्टर आ जाता है एंड व्हेन आई एम एंटरिंग इनसाइड द लेआउट आई एम फेसिंग साउथ, एंड जब अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ देन आई एम फेसिंग प्योरली नॉर्थ। जिन लोगों को फेसिंग का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी यूनिट होने वाली है। सो आप एंटर करते हैं लेआउट में। सो जब आप एंटर करते हैं लेआउट में, तो यू आर डायरेक्टली एंटर इन द लिविंग सेक्शन ऑफ दिस लेआउट। लिविंग सेक्शन के साथ में कनेक्टेड है डाइनिंग सेक्शन। सो लेआउट में आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। सो आपने एंटर करा, ये दिस इज़ योर लिविंग सेक्शन, देन यू हैव द डाइनिंग सेक्शन ओवर हेयर। एंटर करते ही लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है इसका एक स्टडी रूम। इसके साथ में एक कनेक्टेड बालकनी है, विच इज विद दिस फर्स्ट बालकनी इज कनेक्टेड विद द लिविंग सेक्शन एंड विद द फर्स्ट बेडरूम। सो दिस वॉज द स्टडी, दिस इज द फर्स्ट बेडरूम ऑन माई बैक साइड, यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम है। दिस इज योर किचन। किचन के साथ आपका सर्वेंट रूम कनेक्टेड है विद एन अटैच्ड रेस्ट रूम एंड उसका जो एक्सेस है वो आपको बाहर के लिफ्ट लॉबी से मिल सकता है। सो इन केस यू वांट टू, आपका सर्वेंट यहीं पर रहने वाला है घर में, वाइल यू गाइज आर आउट, देन यू कैन लॉक योर किचन एंड द सर्वेंट कैन स्टे इन दिस लेआउट एंड दे कैन कुक देयर फूड एंड गो बैक टू देयर रूम। सो दिस इज हाउ द बेसिक लेआउट इज। एंड आपके जो बेडरूम्स हैं बाकी के 3, वो इस तरफ एली के साथ आ जाते हैं। एक दो तीन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़
यहाँ पर जो एक फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट्स आपको मिल रहे हैं, दैट इज़ अ यूएसपी विच इज़ कि आप अगर आप जैसे थर्ड फ्लोर तक आ जाते हैं, थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर की यूनिट लेते हैं, सो यू गेट गुड क्रॉस वेंटिलेशन। जैसे कि यहाँ पर आपको पीछे की तरफ ट्रीज दिख रहे हैं, तो यहाँ से जब लाइक द ब्रीज इज गोइंग ऑन, तो आपको यहाँ सामने के विंडोज आप खोलते हैं, देन यू आर गेटिंग द फ्रंट साइड व्यू एंड द बैक साइड व्यू विच इज़ गुड, एंड आपकी क्रॉस वेंटिलेशन हो जाती है। दूसरी चीज़, जो जिस टावर में मैं आपको ये यूनिट दिखा रहा हूँ, स्पेसिफिकली इसकी डायरेक्शंस आर गुड। सो अगर आप एक वास्तु बिलीवर हैं, देन दिस प्रॉपर्टी इज फेसिंग नॉर्थ, तो आप जब घर से बाहर निकल रहे हो फेसिंग नॉर्थ, और ईस्ट में आपका कोई भी रेस्ट रूम नहीं आता है। रेस्ट रूम अगर आता है तो सिर्फ सर्वेंट रूम का आता है, एंड इन केस आपको सर्वेंट आप नहीं रखते हैं, सो दैट यू कैन जस्ट डिसमेंटल द बाथरूम एंड यूज इट एज अ प्रॉपर रूम और अ स्टोर रूम और समथिंग लाइक दैट, अगर आपके पास 24/7 सर्वेंट नहीं है तो। यहाँ पे आपकी किचन आ गई। लेआउट मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया है, 2 साइड ओपन या इन्वेंट्री रहने वाली है। वेयर ऑन द थर्ड फ्लोर, एंड घर तो पार्क फेसिंग रहने ही वाला है। मैं आपको एक बार फ्रंट बालकनी से व्यू दिखा देता हूँ। अभी कुछ रिपेयर वर्क्स चल रहे हैं यूनिट में, सो तभी आप लोग देख रहे हो एक्स्ट्रा मूवमेंट। So this is your main balcony which is connected with the living and the first bedroom. So exactly this is how the views are going to be जब आप इस घर को पहले लेना पड़ेगा आपको ऐसे व्यूज़ के लिए, नहीं तो सिर्फ विजिट पे ही मिलेंगे, खरीदने वाला नहीं। तो ये आपके कुछ व्यूज़ रहने वाले हैं। सामने पूरा का पूरा जितना भी आप ये एरिया देख रहे हैं, दिस बिलोंग्स टू MR पाम ड्राइव, एंड ये 27 एकड़्स का पूरा काफ़ी बड़ा एक जॉइंट लैंड पार्सल है, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा घूमने का और सब चीज़ें करने की ऑलमोस्ट आज़ादी मिल जाती है। वापस आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी किचन, एंड उससे पहले द स्टडी। सो आप जब स्टडी में एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर बालकनी नहीं मिलती है, इसके साथ में आपको सिर्फ स्लाइडर विंडोज मिलते हैं फॉर द वेंटिलेशन। स्टडी का जो साइज है दैट इज ऑलमोस्ट 11/10। सो दिस इज अ सो कॉल्ड बेडरूम, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एंड इसके साथ में जो कनेक्टेड बाथरूम है वो कुछ ऐसा दिखता है। सो क्योंकि मैंने इसको 4th बेडरूम बोला था, द रीज़न इज कि आपको यहाँ पर पूरा एक फुली कनेक्टेड बाथरूम मिल जाता है, फुली ऑपरेशनल, एंड द ओवरऑल साइज ऑफ दिस रूम इज स्मॉल, सो दैट इज वाई आई एम सेइंग इट एज अ 3+ study, but because this room has a proper connected rest room and ventilation, and यहाँ पर आपको sunlight भी आएगा, you can use it as a kids bedroom, और एक सिंगल बेड लगा सकते हो या फिर आप बंक बेड लगा सकते हो, whatever, तो उसको आप एक बेडरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेपिंग आउट ऑफ द फर्स्ट बेडरूम विच इज़ द गेस्ट वन, तो मैं आ जाता हूँ अपने घर के लिविंग सेक्शन में, जिसमें आपके लेफ्ट साइड में आपको बालकनी मिल जाता है, एंड इस तरफ में मेन एंट्रेंस डोर है। आगे चलते हैं एंड आपको मैं दिखाता हूँ इसका किचन। किचन इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दिस। तो आप एंटर करते हैं, दिस इज़ द किचन एरिया। आपको एक L शेप का काउंटर मिल जाता है, जिसके डोर के बैक साइड में भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है। यू कैन कंस्ट्रक्ट अ पैनल, यू कैन मेक इट एज एन ओपन किचन। इस तरफ भी आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं। दिस यूनिट इज़ नॉट एन अनयूज्ड यूनिट, यहाँ पर पहले लोग रहते थे, तभी आपको यहाँ पर कैबिनेट्स बने दिख रहे हैं। नाउ दिस इज़ द यूटिलिटी एरिया, जहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल हो सकती है, क्योंकि इसके राइट साइड में बाथरूम है सर्वेंट क्वार्टर का, एंड लेफ्ट साइड में सर्वेंट क्वार्टर का जो रूम है दैट इज़ द सर्वेंट रूम। एंड जब किचन से हम लोग बाहर निकलते हैं, सो आई एम फेसिंग द लिविंग सेक्शन, एंड ऑन दिस साइड यू आर गेटिंग द डाइनिंग सेक्शन। पाम ड्राइव में बहुत ज़्यादा रेजिडेंट्स ने ये जो डोर्स हैं, किचन का जो डोर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इसको हटा रखा है, एंड ऑल्सो दे हैव डन changes in the kitchen where they have included the servant quarter in the kitchen in case they don't have a full-time servant, which most of the people don't have. And इस तरफ में there is another option which you can, जहाँ पर आप अपना किचन को ओपन बना सकते हैं इस तरफ से. So there is a little bit variations which can be done, and यहाँ पर आपका आ जाता है डाइनिंग सेक्शन. Now stepping into the backside balcony which is connected with the second bedroom, this is how the backside balcony looks. आपको एक ठीक ठाक स्पेशियस बालकनी मिल जाता है विच इज़ कनेक्टेड विद द लिविंग सेक्शन, विद द डाइनिंग सेक्शन एंड विद द सेकेंड बेडरूम. मास्टर बेडरूम का सेपरेट बालकनी है. गैस पाइपलाइन इस सोसाइटी में ऑपरेशनल है. नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको ये जो मैं लॉन्स की बात कर रहा था, सो बेसिकली इफ़ यू गो फॉर अ ग्राउंड फ्लोर यूनिट विच इज़ वेरी रेयर, तो आपको नीचे की तरफ लॉन्स मिलते हैं. एंड लॉन्स का जो साइज़ है वो अभी आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये यहाँ पर नीचे चद्दर डली हुई है, बिकॉज द सोसाइटी इज़ गेटिंग रीपेंटेड. तो काम एक्टिवली चल रहा है. वो सामने भी आप देखेंगे, अगर जूम इन करके देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी वाइट चद्दर दिखेगी जिसके ऊपर वो स्क्रैप कर रहे हैं. और आपके जो टावर्स की जो हालत है वो कुछ ऐसी दिखती है, एक थर्ड क्लास काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, बट जनरली इन्होंने इसको स्क्रैप कर करके पूरा का पूरा नीचे उतारा है, एंड दे आर गेटिंग इट रीपेंटेड. तो इस पे मत जाओ. जो सामने टावर्स आप देख रहे हो वो भी हाल ही में रीपेंट हुए हैं. सो दोज आर MR एनक्लेव. दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ MR पाम ड्राइव, बट
वो भी उनका भी टेंडर एक ही साथ दिया गया था। एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑन द स्पेस ऑफ द ग्राउंड फ्लोर्स, तो अगर आप ऑपोजिट साइड में देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज द काइंड ऑफ स्पेस यू विल बी गेटिंग। सो एग्जैक्टली इतना आपको स्पेस मिलता है। जो ग्रीन पार्ट है दैट इज कमिंग विद 1 यूनिट, एंड जो वो कंक्रीट पार्ट है दैट इज अनदर, वो दूसरे यूनिट का पार्ट है। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्पेस। अगर आपके पास पेट्स हैं या कोई आपको ग्राउंड फ्लोर का शौक रहता है, देन दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो आपको एक लो राइज लिविंग भी देती है ये सोसाइटी, एंड सेम टाइम यू आर गेटिंग ऑल दी अमेनिटीज़ एंड आपको लोअर ग्राउंड फ्लोर की चीज़ें मिल जाती हैं। कमिंग बैक इनसाइड, ये आपका है डाइनिंग सेक्शन। डाइनिंग सेक्शन को इस एंगल से भी देख लो, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा स्पेस का। दिस इज़ द लिविंग, सामने है आपका सो कॉल्ड बेडरूम, एंड इस तरफ में आ जाते हैं इसके बाकी के 3 बेडरूम्स। सो क्विकली आई विल शो यू द बेडरूम्स। सो दिस इज द सेकंड बेडरूम ऑफ दिस लेआउट। यहाँ पर आपको ये पूरा वुडन फ्लोरिंग मिलता है विच वॉज डन बाय द डेवलपर। फ्लोरिंग में यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं मिलते हैं। 2017 का ये प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 2017-18 में यहाँ कंप्लीशन मिला था। तो बेसिकली आपको बालकनीज में, बाथरूम्स में आपको एंटी स्किड टाइल्स मिलते हैं, बेडरूम्स में वुडन फ्लोरिंग, एंड आपके जो कॉमन एरियाज हैं जैसे कि आपका लिविंग, डाइनिंग, ये पैसेज वे, यहाँ पर आपको इटालियन मार्बल फ्लोरिंग मिलती है। इस तरफ में आप आते हैं, सो यू एक्सेस द फ्रंट बालकनी विच इज़ कनेक्टेड विद द लिविंग सेक्शन, एंड इस आपको सामने अगेन यू आर गेटिंग द सेम व्यूज ऑफ द पार्क, एंड दिस इज हाउ दी व्यूज आर। सो एग्जैक्टली इस तरफ में आपको पार्क मिल जाता है, एंड जस्ट एडजेसेंट टू द पार्क देयर इज़ अ फुटबॉल फील्ड। तो फुटबॉल फील्ड भी है भाई सोसाइटी में, 27 एकड़ में डेवलपर ने फुटबॉल फील्ड भी बना के दिया है, एंड किड्स आर प्लेइंग राइट नाउ। कमिंग बैक इनसाइड, आपको मैं दिखा देता हूँ इसका क्लोजेट एरिया। दिस इज द क्लोजेट एरिया जहाँ पर आपका वार्डरोब्स का सेपरेट स्पेस है, एंड देन यू आर गेटिंग द रेस्ट रूम। रेस्ट रूम कुछ ऐसा दिखता है, अभी कुछ लाइट्स का काम चल रहा है, सो दैट इज वाई लाइट्स आर नॉट ऑपरेशनल। एंड कमिंग आउट ऑफ द सेकंड बेडरूम, दिस इज द थर्ड बेडरूम ऑन दिस साइड, एंड दिस इज द फोर्थ वन जिसके साथ में आप, दिस इज द मास्टर वन जिसके साथ में एक सेपरेट बालकनी मिल जाता है। एज यू कैन सी यहाँ पर अभी लाइट्स का काम चल रहा है, सो ये इस रूम का भी लाइट इज़ नॉट ऑपरेशनल। दिस इज़ द सेकंड बेडरूम, एग्जैक्ट सेम साइज रहने वाला है जो भी आपने प्रीवियस बेडरूम देखा था। इसके साथ भी कनेक्टेड बालकनी मिलती है विच इज़ ओवरलुकिंग द ग्रीन एरिया इस तरफ में, एंड देन इसका जो कनेक्टेड क्लोजेट है वो इस तरफ में रहने वाला है। दिस इज हाउ द एरिया इज, साथ में इसका कनेक्टेड रेस्ट रूम। कमिंग आउट ऑफ दिस थर्ड बेडरूम, दिस इज द मास्टर बेडरूम ऑन दिस साइड। तो मास्टर बेडरूम में जब आप एंटर करते हो तो आपको स्पेसिफिकली बाकी बेडरूम से काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है। फ्लोरिंग अगेन आपको यहाँ पर वुडन मिलती है। इस तरफ में इसकी सेपरेट बालकनी है विच इज़ अगेन ओवरलुकिंग द सेम व्यूज़। दिस इज़ स्पेसिफिकली वेस्ट, तो ये जो डायरेक्शन रहने वाली है ये वेस्ट डायरेक्शन रहने वाली है। यहाँ पर आपको आफ्टरनून की सनलाइट मिलती है, दिस बिकॉज दिस इज़ नॉर्थ, सो यहाँ साउथ हो गया और इधर वेस्ट हो गया। सो आपको यहाँ इस घर में सनलाइट भी मिलती है। वी आर ऑन द थर्ड फ्लोर, सो यू विल बी गेटिंग गुड सनलाइट। ये आपका मास्टर बेडरूम हो गया, एंड देन यू आर गेटिंग स्पेस, डुअल स्पेस फॉर दिस वार्डरोब्स जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं, एंड देन यू आर गेटिंग दिस बाथरूम। एक ठीक ठाक स्पेशियस आपको बाथरूम मिल जाता है जिसके फिनिशेज MR ने किए थे 2016 में, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन दिस प्रोजेक्ट गॉट डिलीवर्ड। सो दिस वॉज द शॉर्ट टूर ऑफ दिस लेआउट। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ बिफोर द प्राइजिंग, दैट इज़ कि जो ये आपने लेआउट अभी देखा है, दिस इज़ सुपर एरिया इसका रहेगा 2100 स्क्वायर फुट, बट कारपेट एरिया इसका जनरली, अगर मैं हाई राइज, जो सामने आप ये हाई राइज वाले टावर्स देख रहे हैं, इनसे अगर मैं कंपेयर करता हूँ, देन अकॉर्डिंग टू दैट आपको यहाँ पर ज़्यादा कारपेट एरिया मिलता है, बिकॉज लो राइज में आपका फायर एग्जिट कम हो जाता है, आपके नंबर ऑफ लिफ्ट्स कम हो जाते हैं, आपका जो ओवरऑल लिफ्ट लैंडिंग एरिया है वो पर फ्लोर कम हो जाता है, सो दैट इज़ वाई लोडिंग बिकम्स लेस एंड यू गेट मोर कारपेट एरिया। And at the same time this is a two-side open unit, so you're getting good front and back cross ventilation, back side से भी हवा आ रही है, and this is how the views are. Asking price for this property is 4.25 CR, negotiable. Details आपको description में मिल जाएंगी हमेशा की तरह। Do subscribe the channel, like the video, and टाइम बचता है तो कुछ कमेंट्स भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल, इट मीन्स अ लॉट। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में।